आज की कहानी कोचिंग। आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर जब हम देखते हैं हर व्यक्ति जिसके पास पैसा है, संपन्नता है, वह अपने बच्चों को कोचिंग में भेजता है। कुछ समय पहले जब हम आज से 15 साल 20 साल पहले की हम दृष्टि घुमाएं तो पता चलता है कि उन बच्चों की कोचिंग होती थी जो पढ़ने में कमज़ोर होते थे, उनको अतिरिक्त प्रयत्न करके पढ़ाना पड़ता था। पर जो अच्छे पढ़ाकू बच्चे, अच्छे जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, ऐसे बच्चे स्वतः सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं वो कर कर अपनी शिक्षा अर्जित करते थे। परंतु आज का दौर, पैसे के दौर में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बड़ी बड़ी जगह पढ़ाने भेजते हैं। गरीब व्यक्ति या तो मन मार कर रह जाता है या फिर कर्जा लेकर पढ़ाता है। ऐसी ही एक घटना है। एक विद्यालय में 12वीं की परीक्षा विज्ञान की बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उस स्कूल में दो ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप ऐसे पैसे वाले बच्चों का जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे, और एक ग्रुप ऐसे साधारण बच्चों का जो जिनकी पिता की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वह बच्चों को बड़े बड़े संस्थान में पढ़ा सके। अतः जो पहले वाला जो संभ्रांत लोगों का ग्रुप था, वह दूसरे वाले ग्रुप को हर कई बार तिरस्कार कर कर उनको हेय दृष्टि से देखता था। ऐसा ही उस कक्षा के अंदर एक बालक जो पढ़ने में तीक्ष्ण था, पर उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कोचिंग करा सके। अतः वह अपनी जो पुस्तकों के द्वारा जो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं उनसे ही अपना अध्ययन कर रहा था। पर उस कक्षा में 3 बच्चे ऐसे थे जो बड़े समृद्ध परिवार के थे। उनके कपड़ों, उनके बैग, उनकी लाइफ स्टाइल से ऐसा लगता था कि यह एक अमीरी उनके रग रग में बसी हुई है। वह उस गरीब बच्चे को एक टारगेट करके उसको बार बार पर उसको चिढ़ाते। कक्षा के अंदर कई बार ऐसे प्रश्न के ऐसे उत्तर देते थे, वो सोचता था कि ये उत्तर आया कहाँ से, पर बाद में उसको लगता कि ये कोचिंग में जानते हैं उसके कारण। परीक्षा हुई। परीक्षा के अंदर पेपर देकर बाहर निकले वो, और उन्होंने बोला कि इस बार टॉप करना हमारा तय है। तीनों ने बोला प्रथम, सेकंड और थर्ड हम तीनों ही रहेंगे। और जो बच्चा कमज़ोर परिवार से था आर्थिक रूप से, उस बच्चे को उन्होंने टोंट मारा और कहा कि तेरे पेपर कैसा हुआ। उसने जैसे ही कुछ प्रश्न बताया और उत्तर बताया तो उसको इस तरह के जवाब दिए कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। बच्चा सोचने लगा कि इन लोगों के बीच में इतनी पढ़ाई करने के बाद मेरा फेल होना तय है। वह घर गया और उसने गुमसुम कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और आंखें बंद कर कर उन बच्चों की बातों को सुनता रहा, सोचता रहा। अंत में उसने अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय लिया और घर में मौजूद कीटनाशक कुछ थी उसको पी लिया। संयोग की बात है, उसी समय पिताजी सामान्यतः रात को घर आते थे। उस दिन ईश्वरी कृपा हुई और किसी काम से घर पे आ गए। कमरा बंद देखकर खटखटाया किवाड़, किवाड़ खुला नहीं। 3-4 बार आवाज़ लगी, बच्चा उठा नहीं, तो ज़ोर से धक्का देकर किवाड़ को तोड़ा तो देखा कि मुंह से झाग निकल रहे हैं। बच्चा पलंग पर अचेत पड़ा हुआ है। तुरंत उसको चिकित्सालय ले जाया गया। सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टर, उच्च श्रेणी के जो डॉक्टर थे, उन्होंने प्रयत्न करके उस बच्चे को बचा लिया। जब होश में बच्चा आया तो उसको पूछा कि बेटे तूने ये क्यों किया, तो उसके आंखों से आंसू निकल गए। पिताजी ये घटनाक्रम मेरे साथ हुआ। उसने कहा बेटा तूने तेरा कर्म किया है, फल भगवान देगा। तू पास हो, फेल हो, अच्छे नंबर प्राप्त हो, इसमें इसकी चिंता मत कर। तूने तेरा काम ईमानदारी से किया है, इसका ईश्वर तेरे को ठीक परिणाम देगा। कुछ समय निकला और रिजल्ट आया। चूँकि यह गरीब परिवार का बच्चा जिसने कहीं कोचिंग की नहीं, वह अपने रिजल्ट के प्रति एक तरह से नाउम्मीद था। दूसरे जो बच्चे थे जो बड़े बड़े संस्थान से पढ़े,
वह अपने रिजल्ट को सबसे पहले नेट पर देख रहे थे और उनमें से एक ने फ़ोन करके उसको पूछा कि तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। उसने बोला कि क्या हुआ होगा, जैसा तुम लोगों ने बताया वही हुआ होगा, मैंने अभी देखा नहीं। फ़ोन रखते ही उसके फ़ोन पर जोर से दूसरी घंटी बजी। घंटी बजती उसने फ़ोन उठाया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसको फ़ोन किया। उसने जैसे ही प्रधानाचार्य को नमस्कार किया और उसकी दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से बजने लगी कि प्रधानाचार्य ने डांटने के लिए फ़ोन किया होगा कि तूने मेरे स्कूल के नाम को डुबा दिया है। पर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानाचार्य ने बोला, तुमने हमारे पूरे स्कूल को टॉप किया है, सबसे अधिक अंक तू लेकर आया। क्या? उसकी आंखें फटी रह गई और वह पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तुरंत दौड़ता हुआ विद्यालय गया, अपने प्रधानाचार्य और अपने अध्यापक के चरण स्पर्श किए और आँखों में आंसू लेकर वह उसकी जो मार्कशीट थी उस मार्कशीट को उसने प्राप्त किया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी अंक सब्जेक्ट में उसका नंबर लगभग पूर्ण अंक के बराबर थे। जो 3 बच्चे उसके साथ व्यंग ताना कस रहे थे, जब उसके बारे में पता किया तो उनमें से 2 जने सप्लीमेंट्री आए और 1 जना बमुश्किल पास हुआ। इस कहानी का एक संदेश यह है कि अपने बच्चे को आप कंपटीशन के दौर के अंदर न धकेलें और बच्चे को उसकी सहज प्रवृत्ति के साथ उसको पढ़ने दें, उसके साथ सहयोग करें। विद्यालय में वह अध्ययन कर रहा है तो वहाँ पर उसके गुरुओं से अच्छा उसको सीखने के लिए प्रेरित करें। आवश्यक हो तो उसको किसी शिक्षक के साथ उसके पढ़ाई कराएं, परंतु कंपटीशन के दौर में पढ़कर बच्चे को एक चलती फिरती डिप्रेशन की मशीन नहीं बनाए। यही इस कहानी का संदेश है। अच्छी लगी हो तो आगे इसको प्रसारित करें। आगे नई कहानी जब तक लाएं तब तक नमस्कार।